हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं एवं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको सॉल्व करेंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है हम देखते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा सवाल जो है, देखिए पहला क्या है। ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य का, देखिए 33 सही 1/3% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य के 4/15वां भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखें, जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं किसी कार्य को, 25 दिनों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दिया हुआ। अब देखिए बी अकेला उसी कार्य का 33 सही 1/3% 15 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी कि मतलब किसी काम का 1/3 ठीक है। कितना, 1/3 कितने दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों। तो अगर हम इसको पूरा करें तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये काम क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम पूरा ये काम जब करेगा तो कितने दिनों में कर पाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे। तो बी को कितना समय लगेगा, 45 दिन का। ठीक है, बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 45 दिन का, क्योंकि हम निकालेंगे पूरे पे। अब देखिए, अब एक दिन का अगर हम निकालें उसकी क्षमता, तो हमें किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना होगा, यानी कि जो इन दोनों के विभाजित कर सके, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों को जो एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आएगा इन दोनों का 225। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए ए और बी एक दिन का जो कार्य करते हैं वो 9 यूनिट कर लेते हैं, बी अकेला कितना करता है, 5। तो ए कितना करेगा। अब भाई ए का हम निकाल लेंगे। देखिए, तो 9 में से अगर हम 5 को घटा दें, 9 में से 5 को घटा दें तो कितना निकल के आएगा, 4 बचेगा। जो क्या कर रहा है भैया, ए काम कर रहा है, यानी कि बी जो है 5 काम कर रहा है, 5 यूनिट एक दिन में, और ए कितना कर रहा है, 4। अब देखिए यहाँ पर क्लियर, इतना सब हमने निकाल लिया। अब तो सवाल समझो हो गया। अब क्या पूछा गया, ए अकेला उसी कार्य का। भाई ये जो टोटल हमारा कार्य निकल के आया, ठीक है, ये हमारा टोटल कार्य निकल के आ गया। इसको एक इसी का 4/15वां भाग ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है, वो यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों निकालिए, बहुत ही सिंपल है। 225 लिखा है, इसका कितना निकालना है हमें, 4/15। ठीक है, कितना निकालना है, 4/15। 15 से इसको 15 काटेंगे, कितना बचेगा भाई, 15। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना किसको, एक के लिए। तो इसका टोटल कितने से करेंगे डिवाइड, 4 से। ठीक है, टोटल किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा आंसर हमारे पास, आंसर कितना बचेगा, आंसर बचेगा 15। कितना दिन लगाएगा, टोटल 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल। देखिए ए एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए छोड़ देता है। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने दिन अधिक कार्य करना होगा। देखिए 4 दिनों तक दोनों ने साथ में कार्य किया है, 4 के बाद ए ने छोड़ा। अब पूछा क्या गया है, बी को कितने अधिक दिन कार्य करना होगा, टोटल नहीं, कितने अधिक दिन। ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इनका कार्य निकालते हैं एक बाई एक का। तो ए जो है हमारा कितना कर रहा है भैया, 16 दिनों में। ये निकालता है बी कितने दिनों में करता है, बी करता है भाई साहब 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम मारेंगे, एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 80 आएगा। अगर हम इसको 16 से करेंगे तो 16 का 16 पंजे 80 आएगा। ठीक है, और 20 से चौके 80 आएगा। यहाँ पर क्लियर। अब पूछा क्या गया भाई, ए और बी मिलकर काम करते हैं कितने दिनों तक, 4 दिनों तक, है ना। अब देखिए यहाँ पर
ए और बी कितना काम करेंगे, 5+4, 5 का और 4 कितना टोटल काम हो रहा है 9, 5 और 4 यानी कि ए प्लस बी कितना टोटल काम करेंगे 9, और ये कितने दिनों तक करते हैं 4 दिनों तक करते हैं, यानी कि कितना काम कर दिया इन्होंने 36 यूनिट इन्होंने सुलटा दिया, निपटा दिया, 36 यूनिट पूरा कर दिया 4 दिनों में मिलके। टोटल काम हमारे पास कितना था 80 में से 36 निपट गया, 36 निपट गया, कितना बचा 44, 36 कितना बचा 44। अब किसको करना है काम, काम किसको करना है बी को। बी एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, ये किससे डिवाइड होगा 4 से, 4 से इसको काटेंगे कितना बचेगा 11 डे, 11 दिन, ठीक है कितना 11 दिन और करना पड़ेगा, कितने दिन और करना पड़ेगा उसको दोस्तों 11 दिन और करना पड़ेगा। अगर पूछ लिया जाता तो बी ने कितने दिन कार्य किया, देखिए यहाँ पर पूछा गया है बी को कितने अधिक दिन कार्य करना होगा। अगर यही सवाल में अगर ये पूछ लेता कि बी को कितने दिन कार्य करना पड़ा, कि टोटल मतलब टोटल बी ने कितने दिन कार्य किया, तो ये 11 ये जुड़ता प्लस 4 ये जुड़ता, ठीक है तो 15 हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा कितने अधिक दिन कार्य करना पड़ा, तो 11 दिन उसने और कार्य किया, तो उसका कार्य जो है समाप्त हो गया। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन बाद कार्य करने क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेला उसी कार्य के 66 से ही 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सवाल बाकी में बहुत क्वेश्चन, देखिए पी जो है वो हमारा कितने दिन में काम को पूरा करता है 18 दिन में, ठीक है 18 दिन में पूरा कर सकता है, इनकी काम मान लेते हैं हम 18 है। लेकिन क्या 5 दिन बाद, कितने दिन बाद 5 दिन बाद क्यू भी आता है, तो कितने दिन बचते हैं यहाँ पर देखिए 13 दिन, यानी कि जो क्यू के लिए 13 दिन का काम था, ठीक है पी के लिए जो 13 दिन का काम था उसको अब क्या करेंगे पी और क्यू मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। वो यहाँ पर देखिए कैसे पूरा करेंगे। देखिए पी के लिए जो 13 दिन का कार्य था उसी कार्य को, यानी कि पी इंटू क्यू 13 बराबर किसके हो जाएगा पी प्लस क्यू के लिए, ठीक है और ये कितने दिनों में पूरा होगा 13/5। यहाँ पर देखिए 13 से 13 को हम कट कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास जो बचेगा वो देखिए P बराबर कितना बचेगा P प्लस Q/5, ठीक है P प्लस अगर हम इसको 5 को इधर लेंगे P को इधर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 5/1 बराबर में क्या हो जाएगा P प्लस Q/P। अगर हम इन दोनों की देखिए यहाँ पर तुलना करें तो P का जो कार्य है ये, Q प्लस का कार्य है वो ये है, तो P का कार्य 1 है, P प्लस Q का कार्य 5 है, ठीक है तो अगर हमें सिर्फ चाहिए Q का कार्य, अगर हम Q के कार्य की बात करें तो हमें Q का कार्य कितना मिलेगा भैया 4। Q कितना कार्य कर रहा है 4। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 भाग किसका टोटल कार्य का 2/, टोटल कार्य कितना था हमारे पास 18, टोटल कार्य हमारे पास 18 था, 18 का हमसे क्या पूछा गया है 2/3 भाग किसको पूरा करना है क्यू को। क्यू एक दिन में कितना कार्य कर रहा है भैया 4 कार्य कर रहा है, ठीक है अब देखिए यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 से हम 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 3। आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी में दियो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना 3 दिन में कार्य कर सकता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम बी अकेले करता है, तो ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ काम किया। हमको क्या बताना है कि एक साथ उन्होंने कितने दिन काम किया। बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए जो हमें पहले दिया है उसको लिखते, ए कितने दिनों में पूरा करेगा 6 दिनों में, ठीक है उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है 12 दिनों में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा
12 यानी कि टोटल काम हमारे पास आ गया 12। तो ए जो है उसको क्षमता कितनी हुई 2 और एक बी की क्षमता हो गई 1। ठीक है, बी की क्षमता 1 है और इसकी 2 निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा गया, ए प्लस बी जो कार्य करेंगे साथ ही, ठीक है, जो हमारा बी कार्य करेगा। तो क्या इसमें देखिए क्या क्या कार्य खत्म होने से पहले 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि बी अकेले कार्य करता है तीन दिन तक। तो बी ने 3 दिन में कितना कार्य किया भाई, एक दिन में एक कार्य कर रहा है। ठीक है, बी कितना कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। बी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, यानी कि 3 दिनों में कितना कार्य किया होगा उसने भैया, 3 गुणे का एक उसने 3 कार्य किया टोटल। अब टोटल कार्य यहाँ इतना देखिए, ए बी में टोटल कार्य है हमारे पास 12। टोटल कार्य कितना है 12, 12 में से 3 तो निपटा दिया बी ने, जो लास्ट 3 दिन यानी कि 3, तो कितना बचा 9। जो 9 काम बचा है ये इन्होंने क्या किसके किया है, मिलकर के किया है। ए और बी ने कितना किया है, 9 काम किया है मिलकर के। तो इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 2 यूनिट ये करता है, 1 यूनिट ये करता है, 3 यूनिट काम होता है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 को करेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि 3 दिन उन्होंने साथ में मिलकर काम किया। कितने दिन, ऑप्शन नंबर ए, 3 दिन मिलकर साथ काम किया। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अल्फा बीटा और गामा एक कार्य को 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 3 दिनों के बाद अल्फा काम छोड़ देता है, अगले 3 दिनों के बाद बीटा काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को गामा कितने दिनों में पूरा करेगा, जो कार्य शेष बचा है उसको कितने दिन में गामा पूरे करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये देखिए आप कार्य कितना है, कार्य कितना है उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा लेते हैं, ए यूनिट हम मार देते हैं। अल्फा कितने दिनों में पूरा करता है भैया, 10 दिनों में। अगर बीटा की बात करें तो हमारा बीटा जो काम करता है वो करता है 15 दिनों में। ठीक है, और जो है हमारा गामा, गामा जो हमारा है वो कितना काम करता है, 30 दिनों में। हमको क्या क्या चाहिए, एक इनका सिंपल सा पॉइंट चाहिए जिस पे हम इन तीनों को कर सकें। तो यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ए का जो आएगा 3 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर ये गलती 15 है। ठीक है, 15, और तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 आएगा, और जो है गामा उसके लिए 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए कहा क्या गया है, अल्फा बीटा और ये गामा तीनों मिलकर कार्य करेंगे साथ में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कार्य को छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं, देखिए 3 दिनों के बाद अल्फा काम छोड़ता है। ठीक है, 3 दिनों के बाद क्या छोड़ता है, अल्फा काम छोड़ देता है। तो अभी तक यहाँ पर कितना साथ में चले हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए भाई, 3 ये काम कर रहा है, 2 ये कर रहा है, 5 ये कर, सॉरी 1 ये कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हो रहा है, 6 काम हो रहा है। 6 काम इन्होंने कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक, तीनों ने साथ मिलकर के कर लिया। अब आती है बीटा प्लस गामा की बात, क्योंकि अल्फा छोड़ के चला गया 3 दिन बाद। तो अब इनका कार्य कितना रह गया भाई, बीटा का 1 और गामा का 1 और बीटा का 2, यानी कि काम हो रहा है 3। और ये कितने दिनों तक काम करे, फिर से 3 दिनों तक कार्य किया इन्होंने। उसके बाद क्या बचा है, गामा बेचारा अकेला रह गया है, और वह काम कितना करता है, 1। वह काम कितना कर पाता है, 1। अब तो देखिए इन्होंने कितना काम निपटा दिया भैया, 6 तिया का 18 काम इन्होंने कर दिया था। यहाँ तक तीनों ने साथ मिल करके, बाद में ये दोनों ने कितना काम किया है, दोनों ने काम किया है 9। ठीक है, यानी कि 18 और 9, 18, 9, 27 जो है काम निपटा दिया। टोटल काम है 30, 30 में से 27 काम जो है निपट चुका है। कितना कार्य बचा यहाँ पर, 3। तो गामा 3 कार्य बचा, गामा एक दिन में 1 करेगा, तो उसको 3 कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, 3 दिन का। कितना समय लगेगा, 3 दिन का। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा।